और आइए अब आपको बताते हैं कि हज यात्रियों को कितनी सब्सिडी दी जाती है। पिछले दिनों एक आरटीआई याचिका के जवाब में सरकार ने बताया था कि 2005 से 2010 के 5 साल के दौरान कुल 6,40,792 लोग हज यात्रा पर गए थे। हर यात्री को करीब 70,238 रुपए की सब्सिडी दी गई। आंकड़ों के मुताबिक इन 5 साल के दौरान कुल 2,891 करोड़ 77 लाख की सब्सिडी दी गई। तो कितनी दी जाती रही है ये सब्सिडी, आप देख रहे हैं आंकड़ों में 70,000 रुपए की ये सब्सिडी। आज हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सब्सिडी की केंद्र सरकार की नीति को गलत ठहराया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार अगले 10 साल में धीरे धीरे इस सब्सिडी को पूरी तरह खत्म कर दे। साथ ही हज यात्रा पर जाने वाले सरकारी प्रतिनिधिमंडल को भी कम करने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। हर साल औसतन 60 से 70 लोग सरकारी प्रतिनिधिमंडल के तौर पर हज यात्रा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे घटाकर 2 लोगों तक सीमित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि एयरलाइंस और भारत सरकार के बीच 650 करोड़ का करार तो हो गया है, लेकिन लगातार गिरते रुपए से एयरलाइंस अपने घाटे की भरपाई चाहती है। हाजी भी यही चाहते हैं कि सरकार को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये तो सरकार उठाएगी, इसका खर्चा जो भी उठेगा। अव्वल तो ऑलरेडी ये पैसे ऑलरेडी हमसे ज़्यादा ले रहा है। बीते 3 सालों में हज करीब 50,000 रुपए महंगा हो गया है। हज के लिए 2 स्लैब हैं, जो 2011 में 1,30,000 और 1,04,000 का था। 2012 में ये बढ़कर 1,65,000 और 1,37,000 का हो गया और इस साल ये रकम 1,82,000 और 1,52,000 तक जा पहुंची है। एक तो सब्सिडी की मार, एक किराया बढ़ गया हाजियों पे, एक अब क्या कहते हैं ये डॉलर की वजह से तो हाजी तो पिछके रह जाएगा। भले ही सरकार ने इस बारे में अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है, लेकिन राजनीतिक दलों में एक तरह से आम राय है। सरकार कंसिडर करके बताएं क्या क्या करना चाहती है। एयर इंडिया भी हमारी है और सरकार भी हमारी है, तो वो आपस में तय करें। जो भी खर्च हो सरकार को वहन करना चाहिए। यहाँ के हर एक मुसलमान की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि वो एक बार अपनी जिंदगी में हज को जरूर जाए। आज आपको मैं बड़े फख्र से बता रहा हूं कि पाकिस्तान में हज के ऊपर टैक्स है और इंडिया में हज पे सब्सिडी है। अगर आप एक हिंदुस्तान के मुसलमान हैं तो आप 80 से 90 हज़ार रुपए में हज कर सकते हैं, और अगर आप पाकिस्तान के मुसलमान हैं तो जरा कुछ लाख गिन के रख लें कि उसमें आप शर्मनाक पहलू इस करप्शन का वो था हाजियों के साथ, जो कि हमने अपने इस प्रोग्राम में आपको बताया कि गुज़िश्ता साल की तरह इस दफा फिर पाकिस्तान से वो हाजी जो सरकारी निजाम के तहत हज करेंगे, तकरीबन 75,000 हाजी, उनको लूटने का मंसूबा खुद सरकारी सरपरस्ती में जारी है। इसका इंकशाफ खुद कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रिलीजियस अफेयर्स के जरिए सामने आया, जिसके एक वफ्द ने सऊदी अरब का दौरा किया था, मदीना शरीफ और मक्कातुल मुकर्रमा का, जहां पर इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान के हाजियों के लिए जो रिहाइश गाहें हासिल की जा रही हैं, जो फैसिलिटीज हासिल की जा रही हैं, जो उनकी मार्केट वैल्यू है उससे दुगनी रकम पे वो हासिल की जा रही हैं, यानी कि किकबैक्स हासिल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के हाजी जो कि एवरेज औसतन 2,30,000 रुपए हुकूमत को देंगे, उनको जो सर्विसेज मिलेगी वो 1,60,000 1,70,000 रुपए से जायद की नहीं होंगी, बाकी पैसे हड़प कर लिए जाएंगे। इसके बाकायदा सबूत सामने आ गए हैं।
ये प्रोग्राम हाजी जो कि औसतन 2,30,000 रुपए इस साल हज के लिए अदा कर रहे हैं, उसमें से वो रकम भी शामिल है जो कि जहाज के किराए के लिए है, मगर ये बात इंतहाई अहमियत की हामिल है कि 2-2.5 गुना ज्यादा है वो किराया जो कि मामूल का कराची से जद्दा का PIA का किराया होता है। ये बात भी अहमियत की हामिल है कि इन हाजियों से कई माह पैसे पहले वसूल कर लिए गए और हुकूमत ने इस पर खूब सूद भी खाया है। ये बात भी इंतहाई अहम है कि सबसे ज्यादा अहम बात यही है कि जो रिहाइशगाह हाजियों के लिए ली गई है उसकी मार्केट कीमत उससे आधी है जो हाजियों से वसूल किया जा रहा है, यानी कि वो